बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य के रोग शोक, सभी दुख, सभी भय दूर हो जाएं। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं। फिर श्री हरि के चरणों में वे अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे नंदनंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिससे मनुष्य के सभी रोग और चिंताएं और भय समाप्त हो जाएं और उसे संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका नरक से उद्धार हो सकता है। इसीलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बताएं। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था और उसका कारण था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार का व्रत करती, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग भी न बना सकी और उसने हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। उसने अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती और उनसे क्षमा मांगती रहती। इसी तरह करते करते 6 दिन तो बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो वरदान मुझसे मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विहल हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा तो बहुत खुश हुई और उसने यह सब समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, क्योंकि उन्हें तो पुत्र की इच्छा थी, पर सोना मिलने वाली बात सुनकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे एक बहुत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। रत्नावली अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन में थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें।
यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया कि अब रत्नावली यहाँ से चली जाएगी, मुझे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं, मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा है कुछ दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर में उसने अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते एक बड़ा ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चला। ब्राह्मण नंदा लोभ के कारण अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार न रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने भेजा, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। तू अब मेरे घर ही चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा हो वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका तो जीना बेकार है। मैं तो अपने पति के साथ ही अपना शरीर जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम करो और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही वहां पर मंगल देव प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वर मांग ले। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी और भी कोई इच्छा हो तो मुझसे मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं होगा। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह विधवा नहीं होगी। तब मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया।
रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग को गई। बोलिए मंगल भगवान की जय हो, हनुमान जी की जय हो।